पार्टी से कोई मतलब नहीं, ना मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ ना किसी पार्टी का नेता हूँ। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी वाले जैसे सिंधिया जी इधर आ गए बीजेपी में, तो उनको विभीषण बताने लग गए और उनको यह मालूम ही नहीं है, उन्होंने रामायण ठीक से पढ़ी नहीं है कि विभीषण की क्या मजबूरी थी और विभीषण क्या थे। अरे विभीषण जब भगवान की सेना लंका में गई तो इतनी सेना को देख करके रावण ने कि बताओ भैया आप क्या करें, अपने ये विश्वास था कि सेना तो इधर आ ही नहीं सकती, सुबह तो समुद्र के इस पार आ गए, क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे जो लोग थे उनके सलाम ठोक, उन सलाम ठोक और लोग बोलने लगे अरे क्या है वो तो घर बेटा अपना भोजन आया है। तो विभीषण जी ने उठ करके यूँ की कारे एक बांदरो आयो तो जो सारी लंका जला गयो और हमारा भतीजा अक्षय कुमार मार गयो। अरे गाय खाना उन टाइम पे तो हमें एक भी भूख नहीं लगी थी जो नम बांध रहा खा जाता, और 18 करोड़ों बांध रहा है, तुम कैसा खा जाओगा। अब अनी बात के ऊपर विभीषण को लात मार दी रावण ने धड़ाक से। उन्हें बहुत हाथ जोड़िया, विभीषण जी ने हाथ जोड़िया, विनती करी, यहाँ तक कि उनका राज मुकुट उनके चरणों में रख दिया, लेकिन लात की ठोकर मार के। और विभीषण का अब विभीषण जी को बेचारे को बंदी बनाने की ओर तुक में था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी कांग्रेस की, कांग्रेस का चुनाव प्रचार चल रहा था, तो हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, दूध पे 5 रुपये लीटर का कमीशन देंगे और कई तरह की नाना प्रकार की घोषणाएं कर दी। 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दिन में। लेकिन एक भी योजना जब उनकी पूरी नहीं हुई तो आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ जी से कहा कि भैया अरे अच्छी बढ़िया योजना चल रही थी, सबल योजना मुख्यमंत्री की, जिसमें 35,000 में डीपी धरा रही थी और आज 1.25 लाख में डीपी धरा रही है, और 17,000 रुपये डिलीवरी वाली माता बहन को देते थे, और कोई अगर गांव में मर गया तो 5,000 रुपये तत्काल अंत्येष्टि के वास्ते, और आज समय मृत्यु होने पर 2 लाख, और मध्य प्रदेश के किसी भी अस्पताल में चले जाए तो 5 लाख तक का इलाज फ्री था। आपने वो सब बंद कर दी, दुनिया की एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अरे कम से कम 2-2 लाख तो माफ़ कर दो, 2-2 लाख का तुमने माफ़ का किया था, बेरोजगारों को भत्ता दे दो, दूध पे 5 रुपये लीटर कमीशन दे दो। अरे कि मैं नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने की कि भैया मेरे को मजबूर होकर सड़क पे उतरना पड़ेगा। अरे तो कल उतरते हो सड़क पे तो आज ही उतरो। इस बात को लेकर आदरणीय सिंधिया जी को पार्टी छोड़नी पड़ी, क्योंकि किसी सम्मानित व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना मृत्यु दंड देने के बराबर होता है। इस बात के लिए हमको विभीषण बताने लगे। अरे विभीषण की क्या गलती थी। कांग्रेस वालों रामायण को सही तरीके से पढ़ो, रामायण का अर्थ सही तरीके से लगाओ। आदरणीय सिंधिया जी के पास दूसरा रास्ता ही नहीं था। इसी प्रकार विभीषण जी के पास भी लंका से भगने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जय श्री राम।